Hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to Lal Classes. I hope you are doing well. 5 vocab डेली में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम डेली नए 5 शब्दों को सीखते हैं और उससे रिलेटेड सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं कि कहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो चलिए आज के जो नए 5 वर्ड हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई मतलब होता है कन्फर्म और अप्रूव। कोई चीज़ को बिल्कुल कन्फर्म कर देना, अप्रूव कर देना, उसे हम कहते हैं रेटिफाई। अब सेंटेंस बना, ऑल द मेंबर्स हैव वोटेड टू रेटिफाई द ट्रीटी। अब जितने भी मेंबर्स थे, जो ट्रीटी थी, जो भी ट्रीटी साइन हुई दो देश के बीच में, तो उनके जो मेंबर्स थे उन लोग ने वोट किया टू रेटिफाई द ट्रीटी। किस लिए वोट किया? ताकि जो ट्रीटी है वो क्या हो जाए, अप्रूव हो जाए, कंफर्म हो जाए। ओके, इसलिए क्या किया? रेटिफाई किया, कंफर्म किया। ओके, सेकंड है नेफेरियस। इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? नेफेरियस। नेफेरियस मतलब होता है विक्ड और एविल। बहुत ही नीचा इंसान आप कह सकते हो, बहुत ही नीच, बहुत ही खराब, बहुत ही भद्दा। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है द बॉम्बर्स नेफेरियस डीड डिस्ट्रॉयड मैनी इनोसेंट लाइफ। अब जो बॉम्बर्स थे जिनने बॉम्ब को गिराया या जहाँ पर बॉम्ब को जो है रखा, उनकी जो डीड थी, जो ये काम किया, ये बहुत ही भद्दी काम था उनका, जिसके वजह से क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि उनने बहुत सारी जो मासूम जीवन थे उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉयड कर दिया। इसका मतलब कि बॉम्ब को रखा और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जब, तो बहुत सारे इनोसेंट लोगों की क्या गई? जान गई। ओके, तो ये कैसी डीड्स हुई? नेफेरियस डीड, जो कि बहुत ही खराब डीड। थर्ड वर्ड है हमारा कॉन्कॉमिटेंट। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कॉन्कॉमिटेंट, इसका मतलब होता है अकम्पनिंग, एसोसिएट, कोई के साथ एसोसिएट हो जाना, मिल के रहना। ओके, कोई के साथ मिला जुला रहना, उसके तरह ही रहना, थोड़ा थोड़ा मिलना जुलना। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं क्या? अकम्पनिंग। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है लॉस ऑफ मेमोरी इज अ नेचुरल कॉन्कॉमिटेंट ऑफ ओल्ड एज। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, इंसान जब बुढ़ा होने लगता है तो बहुत सी चीज़ें भूलने लगता है। तो वही लिखा हुआ है, जो लॉस ऑफ मेमोरी है वो एक प्राकृतिक कॉन्कॉमिटेंट है। इसका मतलब कि ये क्या है? जब आपकी एज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ एसोसिएट लॉस ऑफ मेमोरी भी कर रहा है, कि इसके साथ ही साथ चलता चला रहा है, साथ देते हुए जा रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे जो मेमोरी का लॉस है वो भी होना प्राकृतिक है, होता ही रहता है। अब फोर्थ वर्ड है इनट्रांसिजेंट। इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? इनट्रांसिजेंट, इसका मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। इसका मतलब कि जैसे आपने देखा है कि जो इंसान अपनी जैसे इन्वायरमेंट होता है वैसे ही अपने आप को ढाल लेता है, तो उससे हम कहते हैं कि ये जो इंसान है वो फ्लेक्सिबल है, उसने अपनी जो भी इच्छाएं थी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तभी ये वहाँ पर क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर पा रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हर चीज़ उनको, जो चीज़ सही लग रही है उनको वही चीज़ मिले, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वही चीज़ मिले, मगर ऐसा बहुत जगह पर नहीं होता है। तो उस वजह से उन लोगों को हम कहते हैं अनकॉम्प्रोमाइज और इनफ्लेक्सिबल। और इसी के लिए जो एक बहुत ही अच्छा वर्ड जो आज आया है वो है इनट्रांसिजेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है यूनियंस क्लेम दैट द मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू मेंटेन एन इनट्रांसिजेंट पोजीशन। यूनियंस ने दावा किया कि जो मैनेजमेंट है वो लगातार लगातार मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है? उस पोजीशन को जो इनट्रांसिजेंट है। इनट्रांसिजेंट मतलब कि वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, उसी पे बना हुआ है। ओके, आज का लास्ट वर्ड है नज। नज का मतलब होता है टू इनकरेज और परसुएट समवन टू डू समथिंग। जब हम नज को एज एन वर्ब देखते हैं तो इसका मतलब होता है कोई को जो है प्रोत्साहित करना, कि वो चीज़ जो भी कुछ करना चाह रहा है उसको करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे हम कहते हैं नज। अब जल्दी से देख लेते हैं इसका सेंटेंस, फिर उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डू यू फाइंड योर पेरेंट्स नजिंग यू इन द डायरेक्शन ऑफ फर्दर स्टडी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे माता पिता ने कभी आपको परसुएट किया है, कभी आपको इनकरेज किया है, किस डायरेक्शन में? आगे स्टडी करने के डायरेक्शन में कभी परसुएट किया है?
अब जल्दी से जान लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो हमने वर्ड्स की बात करी, इसका मीनिंग समझा और सेंटेंस समझा, कहाँ कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस में यूज हुए हैं। तो फर्स्ट में टू रेटिफाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, तो ये रेटिफाई एज एन वर्ब यूज हुआ है यहाँ पर। सेकंड में नेफेरियस डीड, डीड यहाँ पर एज एन नाउन है और नाउन की विशेषता जानने के लिए नेफेरियस आया जो कि एडजेक्टिव हो गया। थर्ड में है इज अ नेचुरल कॉन्कॉमिटेंट, अब कॉन्कॉमिटेंट यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, नाउन है। और फोर्थ है इंट्रांसिजेंट एंड इंट्रांसिजेंट पोजीशन, तो पोजीशन आपका हुआ नाउन, इंट्रांसिजेंट हुआ आपका एडजेक्टिव। लास्ट है हमारा नजिंग, तो डू यू फाइंड योर पेरेंट्स नजिंग यू इन द डायरेक्शन ऑफ फर्दर स्टडी। अगर हम बात करें कि किस चीज में यूज हुआ है, किस तरीके से ये यूज हुआ है, तो यहां पर जो ये नजिंग यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव बोलेंगे आप। ओके, तो आज हमने टोटल 5 वर्ड समझे और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।